हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती और साथ में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर कि आखिरकार बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम कब तक होगा और यूपी पुलिस में जो आज एग्ज़ाम हुए हैं और कल जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें कौन कौन से गिरोह शामिल है, कहाँ के गिरोह शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर सकते हैं कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में बिहार के 12 सोलवर गैंग गिरफ्तार हुए हैं। कोई स्टेशन मास्टर है तो कोई आईटीबीपी में तैनात है। तो आइए पूरी खबर को जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये एग्ज़ाम जो है बेरोजगार छात्रों के लिए होता है, लेकिन इसमें शामिल कौन होते हैं? तो वैसे लोग शामिल हो जाते हैं जो पहले से ही कहीं ना कहीं कार्यरत हैं और सरकारी नौकरी में कार्यरत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शनिवार को कई शहरों में बिहार के अलग अलग जिलों के 12 सोलवर गैंग पकड़े गए हैं। इनमें पटना जिले के 2 शामिल है। गोरखपुर बस्ती मंडल से 8 सोलवर गैंग समेत 20 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। मुरादाबाद और बिजनौर में बिहार के 3 लोगों को पकड़ा गया है। मैनपुरी में बिहटा यानी इब्राहिमपुर के अमित कुमार को पकड़ा गया है। वहीं कुरावली के अंशुल के स्थान पर परीक्षा देने आया था। अंशुल आईटीबीपी में नौकरी कर रहा है। सोचिए, आईटीबीपी में नौकरी कर रहा है और साला वो कांस्टेबल का फॉर्म भरता है और उसके बाद खुद नहीं जा करके इसको एक स्कॉलर बैठा लेता है। और वही एक सोलवर गैंग है, कह सकते हैं कि एक सोलवर की पहचान की गई है जिसका जो है निवास स्थान नवादा है और वह दुर्गेश यादव की जगह परीक्षा दे रहा था। अंजनी रेलवे में समस्तीपुर के सिंगिया घाट रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर, ये गांडू चौदह, देखिए सॉरी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये गांडू स्टेशन मास्टर है और कांस्टेबल की भर्ती में आना चाह रहा है और अपने जगह किसी और को बैठाया है। सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि इसको स्टेशन मास्टर का पद पहले हटा दिया जाए, पहले इसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए और भविष्य में रेलवे में 5 साल तक इसको जॉब ना मिले ऐसा व्यवस्था किया जाए और यूपी में भी खास करके 5 साल तक कोई जॉब ही नहीं मिले, कोई एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि संतकबीर नगर में पकड़े गए सोलवर की पहचान रोहतास के विक्रमगंज के जूनी निवासी प्रशांत कुमार उर्फ सिंकू के रूप में हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पे अधिकतर बिहारी लोग क्यों पकड़ा रहे हैं आपको पता है? शायद आपको पता नहीं, मैं आपको बता दूं कि देखिए, अधिकतर जो सोलवर गैंग फैंग जो भी होते हैं या 2 नंबरी धंधा जो है अधिकतर बिहारी लोग ही करते हैं। झारखंड में भी जो एग्जाम हुआ उसमें अधिकतर सोलवर गैंग बिहार के पकड़े गए, यानी बिहार में चोरी का एक पुराना पैटर्न रहा है, चोरी करके ही नौकरी लेंगे या फिर घूस दे के ही नौकरी लेंगे। और आपको एक क्लू दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो यहाँ पर देखिए कुल कैंडिडेट 48 लाख और महिला कैंडिडेट 15 लाख के आसपास है, ठीक है। जिसमें से सबसे अधिक बाहरी स्टूडेंट की अगर बात करें तो बिहार से 2,67,000 लड़के ने फॉर्म भरा है। मध्य प्रदेश से बात करें तो 98,000, राजस्थान से बात करें 97,000, हरियाणा से बात करें 74,000, दिल्ली से बात करें 42,000, झारखंड से 17,000, पश्चिम बंगाल से 5,000, महाराष्ट्र पंजाब से लगभग 3,000 के आसपास लोग फॉर्म भरे हैं। यानी सबसे अधिक देखा जाए तो बिहारी स्टूडेंट ही हैं जो बाहर भी जाते हैं बिहार के अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट हैं जो दूसरे का जगह पर बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये न कहीं चोरी का एक नतीजा है, एक चोरी का एक तरीका है जिसमें इनकी जो है काम बन नहीं पाई। तो कम से कम अच्छी बात है कि इतने लोग पकड़े गए। कुछ लोग नहीं पकड़े गए होंगे क्योंकि उतने सारे एग्ज़ाम सेंटर में हर जगह तैनाती तो उतनी अच्छे तरीके से हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी बिहार जो यूपी गवर्नमेंट है एक अच्छा प्रयास कर रही थी एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने का, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो है आपका 60 लाख के आसपास स्टूडेंट ने जो है फॉर्म भरा था। 60,000 वैकेंसी थी, बड़ी वैकेंसी थी इसी कारण से। लेकिन स्टेशन मास्टर आईटीबीपी का मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा यूपी पुलिस का। देखिए, पेपर का लेवल सामान्य तरीके से ही रहा, ज़्यादा कठिन या बहुत ही ईजी प्रश्न नहीं थे। कट ऑफ भी सामान्य ही रहेंगे, हर कोई को जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है सबका रिजल्ट होगा। अब हम बात करते हैं बिहार पुलिस। देखिए, ये पुलिस की भर्ती ही पता नहीं क्यों इतनी संदेह में रहती है। अब हम बात करते हैं बिहार पुलिस के। दोस्तों, बिहार पुलिस का अभी री एग्ज़ाम हुआ नहीं है, डेट भी नहीं अनाउंसमेंट हुए हैं, सेंट्रल अलॉटमेंट का भी काम नहीं चल रहा है। और वही एक खबर आज के डेट में पड़ी है कि सिपाही भर्ती लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हवाला के जरिए से हुआ था लेन देन। अब तक 76 एफआईआर हो चुके हैं। बीते साल 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली परीक्षा में ईओयू ने बड़ा खुलासा किया और प्रश्न पत्र बेचने को लेकर पैसे का लेन देन हवाला जरिए के साथ हुआ, जिसके कई साक्ष्य बरामद हुए हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें, एक मिनट, देखिए, राज्य में 1 अक्टूबर 2023 को 21,000 से अधिक पदों पर सिपाही बहाली की परीक्षा हुई थी। इसका प्रश्न पत्र परीक्षा के घंटे भर पहले वायरल होने के बाद इसे रद्द करना पड़ा था।
इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम को हाल ही में कुछ अहम सुराग मिले हैं। इसमें प्रश्न पत्र बेचने या इस परीक्षा में चयनित करने समेत अन्य सभी तरह के लेनदेन में हवाला का उपयोग हुआ है। सरगना से लेकर नीचे तक के तमाम लेनदेन हवाला के जरिए ही होने की साक्ष्य मिले हैं। और मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की 22 सदस्यीय एसआईटी यानी विशेष जांच दल को हवाला देने से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं और फिलहाल एसआईटी तह तक जाकर इसमें शामिल मुख्य आरोपित की पहचान कर उसे दबोचने की कवायद में जुटी है। एसआईटी की सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में परीक्षा को आयोजित करने वाली केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। यानी दोस्तों ये मामला अब चला गया है, जो आयोग है जो एग्ज़ाम कराता है CSBC उसके अधिकारियों के कॉलर तक पहुंच गई है ये मामला। और यहाँ पर आपको बता दें संबंधित सभी पदाधिकारियों से पूछताछ के लिए जांच दल के स्तर से तैयारी शुरू किए जाने की सूचना है। और सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही से एसआईटी ने पेपर लीक से जुड़े कई कागजातों की मांग की है, लेकिन इसमें काफ़ी कागजात अब तक जांच एजेंसी को नहीं मिली है। इनकी मांग फिर से की जा रही है। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि अभी भी यहाँ पे 212 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका मुख्य सरगना पकड़ में नहीं आया है, ना ही वह स्पष्ट रूप से चिन्हित हुआ है। और जहाँ से इसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था एसआईटी के स्तर से अब तक करीब 70 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कईयों ने नोटिस देकर बुलाया गया और उनसे पूछताछ का बयान दर्ज भी किया जा चुका है। तो दोस्तों ये कब पकड़ाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो एसआईटी गठित की गई है या फिर जो भी प्रशासन का कार्य प्रणाली है इसमें बहुत ही लचर पचर है। ये डायरेक्ट उसको एक ऐसा ठोस सज़ा दे या ऐसा ठोस काम उसके ऊपर करे कि वो खुद ब खुद उगल देगा। कह सकते हैं कि उस पर जो है लंबा केस ठोके, 20 साल की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा, फांसी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये लोग फांसी लायक हैं। ये एक बच्चे का नहीं हज़ारों बच्चे का सपने को तोड़ते हैं, हज़ारों बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके मेहनत को वो एकदम बेकार समझते हैं, मेहनत की उनकी जो तौहीन करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मेरे ख्याल से तो बहुत ही बड़ा कठिन कानून कोई बना सकता है तो बना दे, तब जाकर के ये जो है बिहार, यूपी, झारखंड इन तमाम राज्यों में इस तरह की जो है नौटंकी बंद होगी। और ये नौटंकी में कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक। तो अब आयोग के भी सदस्य होते हैं, इसमें मिलीभगत उनका भी होता है, क्योंकि बगैर आयोग के सदस्य के मिलीभगत के पेपर लीक वगैरह हो ही नहीं सकता है। और जहाँ पे क्वेश्चन बनता है उस पर भी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तो ये था स्थिति। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम कब तक हो पाएंगे। दोस्तों मेरा मानना है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के बाद ही होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं है और तैयारी करने से नहीं होगा। एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाना होगा, जहाँ पे लगभग 25 से 30 लाख स्टूडेंट भी हैं। तो बहुत मुश्किल है, उतना भी आसान नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। तो समय तो लगेगा ही, मेरे ख्याल से जून जुलाई में ही एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग क्या है भाई, आप लोग बेचारे हैं। बेचारों का क्या होता है, वो तैयारी ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।